हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रोडवेज के टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं और पढ़ते हैं रोड्स के सेकंड क्लासिफिकेशन यानी कि नेशनल हाईवेज के बारे में। नेशनल हाईवेज इंडिया के एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री यानी कि बॉर्डर से लगे हुए मेजर सिटीज को आपस में कनेक्ट करने के काम आता है। नेशनल हाईवे में बेसिकली 2 लेन हाईवेज का यूज होता है, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2 लेन हाईवेज को 4 लेन और 6 लेन में कन्वर्ट कर रही है। नेशनल हाईवेज सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि CPWD के अंडर काम करती है। इंडिया का नेशनल हाईवे नंबर 1 शेरशाह सूरी मार्ग को कहते हैं, जो कि दिल्ली और अमृतसर के बीच में है। जानते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि है स्टेट हाईवेज। जो रोड्स स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और स्टेट की कैपिटल्स को जोड़ने के लिए काम आती हैं, उनको कहते हैं स्टेट हाईवेज। इन स्टेट हाईवेज को स्टेट PWD यानी कि स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हैंडल करता है। फोर्थ क्लासिफिकेशन है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ये डिस्ट्रिक्ट रोड्स ऐसी रोड्स होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और उस डिस्ट्रिक्ट में आने वाले छोटे टाउन्स को कनेक्ट करती है। डिस्ट्रिक्ट रोड का मेंटेनेंस का काम जिला परिषद के पास होता है। फिफ्थ कैटेगरी है अदर रोड्स की। ये अदर रोड्स ऐसी रूरल रोड होती हैं जो कि विलेजेस को टाउन्स के साथ कनेक्ट करती हैं। इन रोड्स को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंडर बनाया जाता है। बेसिकली इन रोड्स को बनाने का ये मतलब था कि विलेजेस को पूरे साल भर टाउन्स के साथ इजी एंड एफिशिएंट कनेक्टिविटी मिलती रहे। और सिक्स्थ कैटेगरी है बॉर्डर रोड्स। इंडिया का बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करता है इंडिया की बॉर्डर की रोड्स को। ये ऑर्गेनाइजेशन 1960 में बनाया गया था और बेसिकली इनका काम था कि नॉर्थर्न और नॉर्थर्न ईस्टर्न के बॉर्डर्स पे रोड्स बनाना, उसे मेंटेन करना। तो दोस्तों, ये है इंडिया के अंदर पाई जाने वाली 6 टाइप की क्लासिफिकेशंस। रोड्स को बनाने के लिए किस टाइप का मटेरियल यूज हुआ है, उसके बेसिस पे भी रोड्स को 2 कैटेगरी में रखा जाता है। सबसे पहली कैटेगरी है मेटल रोड्स की। ये वो रोड्स होती हैं जिन्हें सीमेंट, कंक्रीट और कभी कभी बिटुमेन कोल से भी बनाया जाता है। ये रोड्स ऑल वेदर रोड्स होती हैं। दूसरी कैटेगरी है अनमेटल रोड्स की। ये वो कच्ची सड़कें होती हैं जो रेनी सीजन में गायब हो जाती हैं और इनका यूज करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो ये थी इंडिया की रोडवेज की डिटेल। अब बात करते हैं इंडिया की रेलवेज के बारे में। तो दोस्तों, इंडियन रेलवेज प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है हैवी और बल्की गुड्स को लॉन्गर या शॉर्टर डिस्टेंस पे पहुंचाने के लिए। रेलवेज सिर्फ हैवी गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए ही नहीं, बल्कि मल्टीफरिशियस एक्टिविटीज जैसे कि बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज और लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इंडिया में टोटल 1,23,236 किलोमीटर्स का रेलवे नेटवर्क है, जो कि वर्ल्ड के अंदर बहुत ही बड़ा माना जाता है। इंडिया में रेलवे सिस्टम इंडिया की इकोनॉमिक लाइफ को जोड़ के रखती है और साथ ही में इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर लेवल पर डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है। इंडिया में रेलवेज के टोटल 16 मेजर जोन्स हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं। रेलवेज की डेली लाइफ के अंदर इतनी इम्पोर्टेंस होने के बावजूद रेलवेज को कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो चलिए उन प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, किसी भी मेजर रिवर को क्रॉस करने के लिए रिवर्स के ऊपर ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक टीडियस और नॉन इकोनॉमिकल टास्क हो सकता है। प्रॉब्लम नंबर 2, हिली एरियाज और पेनिनसुलर रीजन के अंदर रेलवे ट्रैक्स को बिछाना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, जहां पर उन्हें लो हिल्स, गैप्स या टनल के बीच में से रेलवे लाइंस बिछानी पड़ती हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, हिमालय की माउंटेनस रीजन के अंदर बहुत ही हाई स्लोप्स देखे जाते हैं, जो रेलवेज के लिए बहुत ही ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशंस पैदा कर देते हैं।
और वहाँ पर कम पॉपुलेशन और बहुत ही लो इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज होने की वजह से रेलवे लाइंस बिछाना एक्सपेंसिव हो सकता है। और प्रॉब्लम नंबर 4, राजस्थान के सैंडी प्लेन्स के अंदर रेलवे लाइंस बिछाना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि वहाँ पर सॉलिड लैंड नहीं है जो कि रेलवे लाइंस को पकड़ के रखे। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स जो रेलवेज डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। तो दोस्तों, इस पार्ट में केवल इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय।